एनसीईआरटी का, ये आपके क्लास 10th के फिजिक्स के एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं जो आपके बीच बीच में दिए जाते हैं फॉर चेक करने के लिए कि बच्चे से कितना कितना समझ विकसित हुई है। देखो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। क्या करना है, कॉन्केव मिरर का प्रिंसिपल फोकस डिफाइन करना है। तो द प्रिंसिपल फोकस of a concave mirror is a point on the principal axis of the mirror। देखिए, मैं इसको डायग्राम से भी समझाऊंगा अभी। जो प्रिंसिपल फोकस होता है कॉन्केव मिरर का, वो प्रिंसिपल एक्सिस पर, मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या होता है, एक पॉइंट होता है, एक पॉइंट होता है at which rays of light incident on the mirror in a direction parallel to the principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली सभी रेज इसमें से टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद मीट करती हैं, मिलती हैं, उसको कहते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। मैं इसको डायग्राम की हेल्प से भी समझाऊंगा आपको। आप आंसर को देख लीजिए, नोट कर लीजिए। मैं इस तरफ साइड हो जाता हूँ। नोट हो चुका होगा बच्चों। देखिए डायग्राम के माध्यम से मैं समझाता हूँ क्या होता है प्रिंसिपल फोकस। देखिए मान लीजिए आपका कॉन्केव मिरर है। देखिए मान लीजिए कॉन्केव मिरर है। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे यहाँ पे पी मान लीजिए, यहाँ पे पोल है। अब रेज जो है, यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में जितनी भी रेज है, इसमें में इंसिडेंट होती हैं और उनके मिरर में टकराती हैं, तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाती हैं, फोकस से होकर जाके प्रिंसिपल फोकस से होकर जाती हैं। आप देख सकते हैं कि तो बहुत सारी रेज हैं। देखिए डेफिनेशन पिछले पहले लिखी थी कि जो कि भी रेज है, जो कि प्रिंसिपल मुख्य अक्ष की समांतर गिरती है, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, ये डेफिनेशन पहले लिख दी गई थी। मुख्य फोकस प्रिंसिपल मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु होता है जिस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं। धन्यवाद।
क्वेश्चन है, देखिए एनसीईआरटी क्लास 10 फिजिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नहीं है, ध्यान से सुन लीजिए। देखिए क्वेश्चन है, नेम ए मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड लार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसे मिरर का नाम बताना है जो इरेक्ट और इनलार्ज इमेज देता है एक ऑब्जेक्ट की। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, और लार्ज मतलब होता है बड़ा। सीधा और बड़ा प्रतिबिंब देता है ऑब्जेक्ट की तुलना में। देखिए तो प्लेन मिरर की बात करें सबसे पहले, तो प्लेन मिरर इरेक्ट इमेज तो देता है पर इनलार्ज इमेज नहीं देता है। एक कॉनकेव मिरर ही ऐसा मिरर है जो आपको इरेक्ट और इनलार्ज इमेज देगा, जो भी कौन सी, जब छठवीं स्थिति आती है, जब वस्तु प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में होती है, तब वस्तु का प्रतिबिंब इरेक्ट और इनलार्ज बनता है, वर्चुअल बनता है और बड़ा बनता है। ठीक है, धन्यवाद।